अब बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई राज्यों में मानसून की शुरुआती दौर की ही बारिश परेशानी का सबब बन गई। उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत जम्मू कश्मीर में बारिश तबाही लेकर आई है। हिमाचल और उत्तराखंड की नदियां पूरे उफान पर हैं। वहीं मैदानी राज्यों में भी मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। राजस्थान के कई जिलों में जहां आसमानी आफत से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, वहीं यूपी से बिहार तक भी भारी बारिश से नदियां पूरे उफान पर हैं। असम के 30 जिलों के करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बारिश की वजह से किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के टोंक में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पर पहली बारिश ने मालपुरा की अगर हम बात करें तो किस तरह से स्थितियाँ जो है वो भयावह टोंक से नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में स्थितियां और ज़्यादा भयावह हैं, जहां पर नदियां जो हैं वो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राजस्थान के टोंक में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पहली बारिश ने मालूपुरा को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उपखंड में भारी तबाही मचाई है। बीते 24 घंटे से हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। मालपुरा कस्बे के बीचों बीच स्थित पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के सभी कमरे जलमग्न हो गए हैं। स्कूल के बाहर चौक में भी घुटनों तक पानी भर जाने से वहां अघोषित रूप से छुट्टी कर दी गई है। सहोदरा नदी के उफान का पानी चांदसेम गांव में घुस जाने से कई मकान धराशायी हो गए हैं। भारी बारिश के चलते सहोदरा नदी पूरे उफान पर है। लगातार बारिश के चलते सड़कों का कटाव और उनके क्षतिग्रस्त हो जाने से कई गांवों का आपसी संपर्क जो है वो कट गया है। गुरुवार रात को 12 बजे जो बरसात हुई थी 6-7 घंटे, हमने कल आप में न्यूज़ में दिखाया था कि मालपुरा उपखंड में बरसात ने किस तरह से तबाही मचाई थी, किस तरह का मंजर आपने देखा था। केवल मालपुरा शहर नहीं, मालपुरा उपखंड क्षेत्र में जगह जगह गाँव में जो जलमग्न हुए थे, जो बरसात ने आलम बिछाया था, उसकी न्यूज़ आपको मैं लाइव जीरो ग्राउंड से दिखाता हूँ। मैं अभी टोंक के कलमंडा गाँव में खड़ा हूँ। आप कैमरामैन से कहूँगा ये स्कूल दिखाएँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलमंडा गांव की ये स्कूल है, जहां लगभग 2 किलोमीटर परिधि का ये स्कूल है और स्कूल में पूरे में पानी भरा हुआ है। यहां तक कि जो कक्ष है स्कूल के, उनमें भी पानी भरा हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये करीब 24 घंटे बाद की स्थिति है। 24 घंटे बाद की। कल जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ लगभग 4 से 5 फीट पानी इसी सड़क पर बह रहा था। आज इसकी जो लेवल है वो ज़रूर कम हो गया है, लेकिन आप स्कूल में देख सकते हैं पानी का प्रवाह। पीछे दिखाऊं, कैमरामैन को पीछे दिखाइए, किस तरह से वेग, बड़े तेज़ वेग के साथ पानी बह रहा है। और यहाँ के जो आमजन है, जो यहाँ के निवासी, उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलना जाता है। वाहन भी निकालते हैं तो बड़े सचेत होकर निकालते हैं। ये केवल इस गाँव की स्थिति नहीं है, ये कमोबेश करीब मालपुरा उपखंड के सभी गाँवों की स्थिति है। इसी तरह से जलमग्न है। और दूसरी बात, अभी आप कैमरामैन से दिखाऊंगा, उधर देखिए वो गाड़ी आ रही है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी दौरे पर आए हुए हैं। जब हमने इस बारे में जलदाय मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे देखिए अचानक अतिवृष्टि हुई है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन अलर्ट रहे और जहाँ जहाँ आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश रहे। जलदाय मंत्री ने यह भी कहा कि देखिए अचानक हुई बारिश से हम सब अचंभित हैं, इतना सारा पानी। एक बार दिखाऊंगा जलदाय मंत्री का काफिला जो निकल रहा है, आप देखिए। हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, जितने लोग इससे पीड़ित हैं उन सब पीड़ितों को हम लोग राहत पहुंचाएंगे और जहां तक हमारी कोशिश होगी प्रशासन द्वारा जहां कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किए गए हैं, उन सबको हटाएंगे और पानी का प्रवाह जहां जहां अब तबाही मचा रहा है, जहां मंजर मचा रहा है, वहां पीड़ितों के लिए व्यवस्था की जाएगी। जोशीमठ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। बारिश के चलते जोशीमठ के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और स्थिति ये है कि जोशीमठ में स्कूलों को बंद कर दिया गया है बारिश होने की वजह से। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जोशीमठ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
और अब खबर है चमोली बद्रीनाथ में भारी बारिश। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। विष्णु प्रयाग में जल स्तर काफी ऊपर तक पहुंचा। पिंडर नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने की बताई संभावना। बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पिंडर नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और अब खबर है अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। अयोध्या में सरयू का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास है। 1 जुलाई से 2.29 मीटर बढ़ा जलस्तर। आगामी 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगर और बारिश होती है तो स्थितियां खराब हो सकती हैं, भयावह हो सकती हैं। 1 जुलाई से 2.29 मीटर जलस्तर बढ़ा है। आगामी 24 घंटों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। 1 जुलाई से 2.29 मीटर बढ़ा जलस्तर। आगामी 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बरसात होने के कारण सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से चौकन्नी होगी कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से लाखों श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उनका रुख होता है माता सरयू के यहाँ पहुंचकर स्नान करने का, जिसको लेकर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिम्मेदारों ने फ्लूटिंग बैरियर लगाया हुआ है, जिससे कोई गहरे जलस्तर में न जाने पाए, कोई अनहोनी न होने पाए। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। सुरक्षा की एजेंसियां, चाहे एसडीआरएफ हो, जल पुलिस के जवान हो, लगातार लोगों को सख्त हिदायत दे रहे कोई गहरे पानी में न जाए, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है कोई अनहोनी हो सकती है। इसके लिए उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फ्लूटिंग बैरियर के उस पार कोई न जाने पाए। वहीं मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, कई सारे बैरियर खोले गए हैं जलस्तर को लेकर, बढ़ते जलस्तर को लेकर, तो उसको देखते हुए लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें आज जलस्तर की, तो सुबह 9 बजे का जो जलस्तर रहा है 91,580 रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे है। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें तो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर अभी सरयू का जलस्तर नीचे है। लेकिन लगातार जो जिम्मेदार हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए, और सख्त हिदायत दी गई है कि जो नौका विहार भी करना चाहें अयोध्या आने के बाद, वो लाइफ जैकेट को पहनकर ही नौका विहार करें, नाव पे घूमें। साथ ही साथ जो किसान लोग अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतर पड़ते हैं, उनको एक निर्देश दिया गया है कि अभी जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अभी वो इस तरह से गलतियां ना करें, अभी नाव लेकर जल में न उतरें, क्योंकि कहीं ना कहीं जलस्तर जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कोई चूक ना होने पाए, कहीं कोई बड़ी घटना न होने पाए, इसको लेकर लगातार जिम्मेदार दिशा निर्देश देते रहे। मैं आपको तस्वीरों दिखाना चाहूंगा किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ नौका विहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लाइफ जैकेट भी यहाँ पर नाव वालों ने मुहैया कराई है। सभी लाइफ जैकेट पहनाने के बाद ही उनको नौका विहार कराया जा रहा है। देखिए, सभी को यहाँ पर लाइफ जैकेट पहना जा रहा है। जितने भी देखिए श्रद्धालु यहाँ पर नौका विहार करने जा रहे हैं माता सरयू में, सभी को यहाँ पर देखिए लाइफ जैकेट पहनाया जा रहा है। सभी लोग पूरी तरह से, और एक सीमित संख्या में सभी को यहाँ पर नाव में यात्रियों को बैठाने का, श्रद्धालुओं को बैठाने का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है उसी तरह से व्यापक इंतजाम है। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनपद बहराइच के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने शहर के कई मोहल्लों में हो रहे जल भराव का जायजा लिया। देखिए, देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। मैं इसमें ये सूफीपुरा का एक मोहल्ला है, आप देखिए ये मोहल्ले वासी हैं किस तरीके से अपने घरों से निकल करके और इस गंदी पानी से निकल करके ये लोग बाहर जा रहे हैं। वहीं पे ये घर भी मैं आपको दिखाऊं कि घर के अंदर तक पानी भर चुका है। और अगर कहा जाए तो बहराइच के सभी वो जितने निचले हिस्से हैं पूरी तरीके से पानी से लबालब भरे हुए हैं। कोई भी सुध लेने वाला इनकी नहीं है, कोई भी इनकी समस्या को पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, जी, सबकी हालत बद से बदतर है, जी। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हो पा रही हैं?
सर देखिए, पहली बात तो मेरा नाम कुशमेंद्र सिंह है। मैं ये वर्तमान जो नया मोहल्ला बनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो पूर्व में सूफीपुरम मोहल्ले से नाम से पूरे बहराइच विख्यात है। सर ये समस्याएं पिछले कई वर्षों से हैं, जिसके लिए हमारा पूरा मोहल्ला हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ के पूर्व विधायिका जी से, वर्तमान विधायिका जी से, सांसद जी से, जिलाधिकारी महोदया से, ईओ नगर पालिका मैम से, नगर पालिका अध्यक्ष जी से हम लोगों ने कई बार अपना जो निवेदन था उसको दिया गया। लेकिन आज करीब 15 वर्ष हो रहे हैं, जो हालत आप देख रहे हैं ये हालत अभी अब और खराब हो गई है। जब से मुख्य रोड का निर्माण हुआ है और जो नाली का निर्माण किया गया, मानक के अनुरूप नाली निर्माण किया गया, जिस कारण से पानी उल्टा रिवर्स इस मोहल्ले में आना शुरू हो गया। नगर पालिका के अधिकारी क्या कहते हैं? नगर पालिका से जब भी बात करी कहते हैं ठीक दिखवाते हैं, उसको हम करवाते हैं, लेकिन आज तक करीब ये गवर्नमेंट बनने भी काफी समय हो रहा है, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे मोहल्ले। देखिए, हमारे साथ और भी मोहल्ले के लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये बताइए चाचा जी कि ये जिस तरीके से गंदे पानी में से आप निकल करके आ रहे हैं, सभी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, कैसे अपने जीवन यापन कर पा रहे हैं आप लोग? जीवन का अपन कर पावे हम लोग सवेरे जब भी बासी में पड़े ना मंजन नहीं किया गया है। इतना पानी भरा है कि निकालत हम लोग इतना थक गए हैं। और कम से कम 10 साल से के लिए हम लोग दौड़े थे, लड़के बच्चे औरतें जाए के डीएम फलाने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ तहसील दिवस में हर जगह एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई ना आज तक यहाँ कोई देखा है आवा। देखिए, मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूँ कि वो दिखाएं जरा, देखिए किस तरीके से यहाँ पे पंपिंग सेट लगा करके और इस पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो ये पानी जानलेवा बनता जाएगा, क्योंकि ये काफी गंदगी भरा पानी है। ऐसे में जो लोग हैं खुद ही अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। अगर प्रशासन की हम बात करें, अगर हम नगर पालिका के व्यवस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। और जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में अगर तत्काल अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो शायद इस मोहल्ले वासियों की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। और अब खबर है मेरठ से, जहां पर बारिश से नगर निगम की पोल खुल गई है। तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भरा हुआ है। नगर निगम के सामने आई लापरवाही, खुले मेन होल में गिरा बाइक सवार युवक की जान जाते जाते बची है। मेन होल खुले होने की वजह से बाइक सवार युवक जो है वो मेन होल में जाकर गिर गया और इससे बाइक सवार युवक की जान बची है, जाते जाते जान बची है। इस वक्त हम मोदीपुरम क्षेत्र में हैं और आपको दिखा दूं कि सड़कों की जो स्थिति है वो कैसी है। यानी कि पिछले लगभग जो है 15 मिनट से जो है बारिश पड़ रही है और बारिश के बाद आप देख सकते हो कि सड़कों पर जो पानी है, कितना पानी है, जो वाहन हैं वो उस पानी से गुजर रहे हैं। कुछ वाहन तो ऐसे हैं जो पानी ज़्यादा होने के कारण जो पानी में बंद होते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नगर यहाँ पर निगम है उसके द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने जो कारगर साबित हो सकते हैं वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए जो दुकानदार है सामने जहाँ पानी भरा हुआ है, इनकी दुकान है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुखबीर सिंह नाम है। सुखबीर जी, जो पानी है कितने सालों से यहाँ भरता है? यहाँ तो मैं 10 साल से देख रहा हूँ जी, और कई बार ऐसा भी देखा कि स्कूटी में ब्रेक गड्ढे में गिरती है और पीछे से वाहन ठोक देकर चला जाता है। एक्सीडेंट भी देखा। क्योंकि नगर निगम जो है बड़े बड़े दावे तो करता है, सड़क भी बनाता है, लेकिन उसके बाद जो नाले हैं वो चौक रहते हैं। वो हम तो ये देखता है, देखो अभी तो शुरुआत हुई है ये, अभी एक्सीडेंट भी होंगे, सब चीज़ होना है यार। हम जब देखता है 10 साल का। बिल्कुल, जो पहली बारिश है आज मेरठ में, तो इस तरह का जल भराव है तो क्या ये देखो बिल्कुल मच्छी पकड़ने लायक हो रहा तालाब। ये देखो आप इधर देखो क्या हालत हो रही है। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आज बरसात में जो पहली बारिश हुई है और उसके बाद जो मेरठ है, मेरठ का जो नगर निगम है उस पर सवाल जरूर बनता है। एक माता जी है, पानी से गुजर के जा रही है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या है नाम माता जी आपका? गीता। गीता जी, आपका पहली बारिश हुई है उसके बाद हालत मेरठ की? ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक बार तो मैं गिर भी गई थी यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा है। अब तो पहली बारिश में इतनी है, अब दूसरी बारिश में तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। जो नगर निगम है बड़े बड़े दावे करता है सफाई को लेकर, नालों को लेकर, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। सब भरे रहते हैं नाले ओले, सब कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो माता जी का जो गुस्सा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी जो घुटनों से ऊपर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी के बीच जो माता जी है वो गुजर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, जो नगर निगम दावे तो करता है लेकिन वो सब खोखले साबित नजर आ रहे हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।